हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू चैनल। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस, जो कि बहुत ज़्यादा इजी सब्जेक्ट है। इतना इजी सब्जेक्ट है ना कि मतलब आप इसे आराम से एक दिन के अंदर भी इतने अच्छे से कर लोगे कि आपके 70+ नंबर आ जाएंगे। और मैंने जो पिछले 3 साल के जो क्वेश्चन पेपर देखे उसके अंदर सारे के सारे क्वेश्चन जो थे रिपीटेड थे। मतलब कि बस ये 3 या 4 क्वेश्चन है हर यूनिट से जो मैं आपको बता दूंगा, वो कर लेना अच्छे से और आप आराम से पास हो जाओगे और अच्छे नंबर भी आ जाएंगे आपके। ठीक है, बस मैं आपको यहाँ पे टॉपिक्स बताऊंगा और क्वेश्चंस बताऊंगा, आपको उसके अप्रोच क्या रखनी है उसको सीखने की। आपको बस जो क्वेश्चन है डायरेक्ट जाके या तो गूगल या फिर यूट्यूब पर सर्च करना, आपको आंसर मिल जाएगा। और अच्छे से यूट्यूब पर हर एक क्वेश्चन का अलग अलग एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। एक वीडियो में तो नहीं मिल पाएगा क्योंकि ऐसी वीडियो अवेलेबल नहीं है शायद यूट्यूब पे, मैंने देखा था। लेकिन अगर आप जब क्वेश्चन सर्च करोगे तो आपको आराम से मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, एक बार क्वेश्चन लिख लेने हैं ये सारे जितने भी मैं आपको बताऊंगा और उन्हें सर्च कर करके एक बार पढ़ लेना। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस एक दिन लगेगा और पूरी अच्छे से ये सब्जेक्ट आप कर लोगे। अगर आपको लग रहा है कि बस पास होना है तो सिर्फ 3 यूनिट कर लेना, आराम से पास हो जाओगे। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक बताऊंगा और पीवाईक्यूज बताऊंगा जो पिछले साल आए हुए हैं। 3 साल के पीवाईक्यूज मैंने इसमें कवर किए हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहली यूनिट जो है हमारी वो काफ़ी इजी है। मतलब मैं आपको बताता हूँ, सबसे पहले जो टॉपिक है प्रिंसिपल ऑफ गुड यूआई डिज़ाइन एंड यूआई डिज़ाइन। यूआई डिज़ाइन के प्रिंसिपल या प्रिंसिपल ऑफ यूआई डिज़ाइन। देखो ये बहुत ज़्यादा इजी है और ये तीनों साल आया है। ठीक है, पिछले तीनों साल आया हुआ है, 2022, 2023, 2020-21, 2021-22, इन तीनों सालों में आया ये क्वेश्चन 10 नंबर में। ठीक है, 10 नंबर के क्वेश्चन इसमें कवर किए हैं। ठीक है, तो उसमें से अगर आप 10 नंबर के क्वेश्चन कर लोगे तो 2 नंबर के तो आप अपने आप ही लिख दोगे। ठीक है, तो पहला ये हो गया। अगर ये मैं आपसे कहूँ तो सबसे इंपॉर्टेंट है इस टॉपिक में प्रोसेस ऑफ वेब इंटरफेस डिजाइन। ये 2 साल आ चुका है, 2020 और 21 में और 21 और 22 में। ठीक है, फिर है हमारा स्क्रीन डिजाइन और हिस्ट्री। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्क्रीन डिजाइन हमारा 2022 और 23 में आया पिछले साल। तो मैं आपसे कहूंगा एक बार ओवरव्यू ले लेना इसका, और मतलब इतना ज़्यादा टाइम मत देना इसको ज़्यादा, पर ओवरव्यू ले लेना जिससे आप लिख सको। थ्योरी पूरा सब्जेक्ट है और आप आराम से कर लोगे। सब्जेक्ट पूरा सब्जेक्ट ही जब थ्योरी है तो इसमें बस ये होता है कि आपको जितने डायग्राम्स वगैरह मिल जाए वो अच्छी बात होती है कि क्योंकि आप डायग्राम याद कर लो उससे कि आप अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाओ अपने क्वेश्चंस को। फिर है हमारा ग्राफिकल सिस्टम, इट्स एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। ये हमारा पिछले साल आया था, ग्राफिकल सिस्टम वाला GUI वाला होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो इसे एक बार देख लेना। फिर हमारा यूजिबिलिटी इन यूजर इंटरफेस डिजाइन एंड इंपॉर्टेंस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब मैं आपसे कहूँ कि अगर आपको 2 टॉपिक करने हैं इसमें से, तो एक तो आप ये वाला करना, प्रिंसिपल्स ऑफ गुड यूआई डिजाइन एंड यूजिबिलिटी इन यूजर इंटरफेस डिजाइन। ठीक है, और इसकी इंपॉर्टेंस। ये हमारा 2022 और 21 में आया था और 21 और 22 में आया था, 2 साल आ चुका है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन ये 10 मार्क्स में आए थे। ठीक है, तो हमारी यहाँ पे यूनिट 1 कंप्लीट होती है। आपको यूनिट 1 में से अगर आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट, सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वाला क्वेश्चन और ये वाला, इन दोनों को सबसे पहले करना है। जब ये हो जाते हैं उसके बाद इनको देखना। ठीक है, फिर है हमारा यूनिट 2। यूनिट 2 मतलब इतनी इजी है, मतलब कि इसमें तीनों साल, मतलब पिछले 3 साल में ना 3 ही क्वेश्चन है जो रिपीट हुए हैं, उसके अलावा कुछ आया ही नहीं है। बस आपको ये 3 क्वेश्चन करने हैं। इसमें से भी मैं आपको बोलूंगा कि 2 ही क्वेश्चन करना है। ये तीनों साल आए हैं, पिछले तीनों साल, और इस साल भी पक्का आने वाले हैं। ठीक है, तो देखो, गिव अ ब्रीफ नोट अबाउट डिफरेंट विडजेट सपोर्ट एंड इंटरफेसेस फीचर्स सपोर्टेड इन यूजर इंटरफेस बिल्डिंग टूल्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पिछले तीनों साल आया है, तो आप ये देख लेना। 10 नंबर में बिल्कुल एक मतलब कॉमा, एक फुल स्टॉप भी इसमें चेंज नहीं हुआ है ना, बिल्कुल सेम टू सेम रख दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन कर लेना। एक डिसाइड हाउ द गोल्डन रूल्स एंड ह्यूस्टेरिक हेल्प इंटरफेस डिजाइनर्स टेक अकाउंट ऑफ कॉग्निटिव साइकोलॉजी। इलस्ट्रेट योर आंसर विद द डिजाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। इसके साथ आपको आंसर के साथ आपको ये डिजाइन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को भी लेके चलना है। तो देखो, ये हमारा पिछले 2 साल आया हुआ है, 21-22 और 20-21 में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल ऐसे के ऐसे ही आ गया था क्वेश्चन। ठीक है, इसमें से अगर ये भी आ सकता है, डिसाइड हाउ गोल्डन रूल्स एंड ह्यूस्टेरिक, ये हेल्प करता है इंटरफेस डिजाइनर्स को, यहाँ तक भी आ सकता है और पूरा भी आ सकता है। ठीक है, तो आप एक बार ये भी देख लेना। लिस्ट द वेरियस स्टैटिस्टिकल ग्राफिकल फॉर्म्स, graphics forms and explain surface charts, ग्राफ्स एंड हिस्टोग्राम विद सुटेबल एग्जांपल। अब इसके अंदर क्या करना है, आपको चार्ट्स और हिस्टोग्राम वगैरह अच्छे से बनाकर आने। ठीक है, वो ग्राफ वगैरह अगर आप बना के आओगे ना तो आपको अच्छे से आंसर को रिप्रेजेंट कर पाओगे और आपको नंबर ज्यादा मिलेंगे। ज्यादा अगर इसमें क्या है, अगर कहीं पर भी आपको डायग्राम मिलता है ना, उसे अच्छे से याद कर लो, उसे ग्रैब करो और उसे लिख कर आओ। ठीक है, ज्यादा उस पर फोकस मत करो थ्योरी पे, ज्यादा आप डायग्राम्स वगैरह पे फोकस किया करो, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उनकी लेबलिंग अच्छे से करके आया करो।
फिर ये हमारा पिछले तीनों साल में आया, तो यहाँ पे हमारी यूनिट 2 खत्म होती है, ठीक है। आपको सबसे पहले पहला और तीसरा ये दोनों क्वेश्चन करने, फिर आपको दूसरा क्वेश्चन देखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी क्वेश्चन भी बता दे रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम बहुत ज्यादा क्लोज है, कल ही है शायद आपका एग्जाम, नहीं परसों है ना, ठीक है। फिर हमारा यूनिट 3। अब यूनिट 3 में से मैं आपको तीन ही देखो, इसमें से भी मैंने आपको 3 टॉपिक बता दिए, इसमें से 3 टॉपिक, ज्यादा टॉपिक मैंने कवर नहीं किए क्योंकि फिर आपके पास टाइम बहुत कम है, फिर मैं अगर सारे टॉपिक बताऊंगा तो फिर इंपॉर्टेंट वीडियो का मतलब क्या फायदा रहेगा, ठीक है। तो देखो स्क्रीन नेविगेशन फ्लो, ये हमारा 21, 22 और 20, 21 में 2 साल आया था, और वेरियस टाइप ऑफ यूजर एंड इसके इश्यूज भी पूछ लेते हैं, ठीक है। वेरियस टाइप ऑफ यूजर एंड इश्यूज ये भी देख लेना। फिर है ना सिंदर मैन 8 गोल्डन रूल्स ऑफ इंटरफेस डिजाइन, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे रूल्स वगैरह और ये प्रिंसिपल्स आते हैं, ये इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछ लिए होते हैं, और इसमें ज्यादा लिखना भी नहीं होता, बस जो हमारे रूल्स होते हैं उनको डायरेक्ट लिखना होता है, तो ये एक इंपॉर्टेंट है। फिर हमारा डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म मेमोरी, ये जो डिफरेंस होते हैं ना, डिफरेंस मैं हर बार इंपॉर्टेंट मानता हूँ क्योंकि डिफरेंस वगैरह एक तो जल्दी हो जाते हैं और पेपर में आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। जैसे कि मैंने एमएलटी वाली वीडियो में सुपरवाइज और अनसुपरवाइज लर्निंग करवाया था, तो वहाँ आ गया, ठीक है। अब मैंने जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए थे, मतलब कि 1 शॉट वीडियो बनाई थी, उसी में से पेपर आया, मेरे को काफी अच्छा लगा, उनका पेपर काफी अच्छा गया बच्चों का, ठीक है। तो देखो ये परफॉर्म कॉग्निटिव वॉक थ्रू ऑफ द सिस्टम, ये भी देख लेना ये वाला क्वेश्चन। तो देखो डिफरेंस वाले जो क्वेश्चन आते हैं टेबल की फॉर्म में बना के आना, पहले शॉर्ट टर्म मेमोरी को डिफाइन करना, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी को डिफाइन करना, फिर उन दोनों के बीच में डिफरेंस लिख कर आना अगर क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 3 यूनिट खत्म होती है। नेक्स्ट है हमारे 4th यूनिट। अगर आपको कोई सबसे पहले जो यूनिट करनी हो ना, तो वो सेकंड कर लेना क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा रिपीट हुए हैं क्वेश्चन। तो फिर है हमारी 4th यूनिट में से मैं आपको 4 टॉपिक बताऊंगा और उसमें से आपको 3 टॉपिक अच्छे से करने हैं क्योंकि ये तीनों हर बार रिपीट हुए हैं, ये मुझे लगता है आ सकता है, ठीक है। तो देखो ये एक्सप्लेन नॉर्मल 7 प्रिंसिपल फॉर ट्रांसफरिंग डिफिकल्ट टास्क टू सिंपल वन इन डिजाइन। तो देखो मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल्स और जो हमारे चार्ट्स या फिर हमारे जो ये रूल्स वगैरह होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये हमारा 21, 22 और 20, 21 में आया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 10 नंबर में आया था, ऐसे कैसे ही। एक्सप्लेन वेरियस ड्रैग एंड ड्रॉप, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेथड इन द डिटेल विद एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्रैग ड्रॉप के बारे में अगर आपको थोड़ा बहुत भी ओवरव्यू ले लोगे और 1-2 एग्जांपल देख लोगे आराम से समझ में आ जाएगा, बहुत ईजी टॉपिक है। 21, 22 और 20, 21 में आया था, इसीलिए मैं बता रहा हूँ 10 नंबर में। एक्सप्लेन स्क्रीन नेविगेशन, बहुत स्क्रीन नेविगेशन क्या है हमारा, आपने मतलब ये वाला फर्स्ट यूनिट में भी कभी कभी आ जाता है ये स्क्रीन नेविगेशन, और इसमें भी आ जाता है स्क्रीन नेविगेशन एंड फ्लो इन स्क्रीन डिजाइन, क्योंकि स्क्रीन डिजाइन है ना हमारा यहाँ पे भी फर्स्ट यूनिट में भी टॉपिक है, तो इससे थोड़ा सा रिलेटेड है। जब आप टॉपिक करो तो ये पूरा एक साथ ही कर लेना, जैसे कि आप यूनिट 4 में भी उसे लिख लो और यूनिट 1 में भी आप इसे लिख लो। तो और इनपुट आउटपुट चैनल ये पूछे गए थे एक साल में, ठीक है, मुझे याद नहीं कौन से साल में पूछे थे पर पूछे गए थे 10 नंबर में, ठीक है, ये भी कर लेना। तो यूनिट 4 में से आपको सबसे पहले ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं, अगर ये तीनों हो जाते हैं तो फिर इनपुट आउटपुट चैनल देख लेना, इजी टॉपिक है, मतलब पूरा सब्जेक्ट ही इजी है, ठीक है। अगर आप एक बार अगर सच में मेरे पास अगर टाइम होता मैं इसकी 1 शॉट वीडियो बना देता, मेरा सब्जेक्ट नहीं है ये फिर भी बना देता, क्योंकि मुझे ही बस 1 दिन लगता है इसे पढ़ने में, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे, आप भी 1 दिन में पढ़ लोगे। बस आपको क्या करना है, यूट्यूब से पे कुछ अलग अलग सबकी वीडियो देख लेना और सर्च करके, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा देखो, और गूगल पे थोड़ा सर्च करना तो अच्छे से आपको जब समझ में आ जाए। जब भी डायग्राम मिले उन्हें लिख के देख लेना, ठीक है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर हमारे 5th यूनिट में देखो, 5th यूनिट में व्हाट आर द रोल्स ऑफ आइकन्स ग्राफिक्स एंड कलर इन द प्रोवाइडिंग फीडबैक, इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पिछले 3 साल आया, बिल्कुल एक भी मतलब इसे हमारा बिल्कुल चेंज नहीं हुआ, बिल्कुल ऐसा का ऐसा आएगा, ठीक है। फिर है हमारा एक्सप्लेन डिफरेंट टूल्स फॉर लेआउट। अब देखो जैसे डिफरेंट टूल्स हो गया, प्रिंसिपल्स हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं, तो ये देख लेना डिफरेंट टूल्स हमारे जो कि हमारे 20 और 21 में आए हुए हैं 10 नंबर में, ठीक है। एक्सप्लेन 8 इंटरेक्शन डिवाइसेस, ये बहुत इजी टॉपिक है, बस इन डिवाइसेस के बारे में पढ़ लेना एक बार और आप अपने आप लिख दोगे, ठीक है। 21-22 में आया था ये। कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल, ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब मेरे को लगता है ये आ सकता है। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक तो ये वाला और ये वाला, इन तीनों को अच्छे से करना है। फिर मैं आपको 2 टॉपिक बताऊंगा, एक तो कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन मॉडल हो गया, पहले कम्युनिकेशन के बारे में, फिर कोलैबोरेशन मॉडल के बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। फिर ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, ये 22 और 23 में पिछली साल ही आया क्वेश्चन। ये पता है क्या, ह्यूमन इंटरेक्शन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी मतलब एक ही पेपर में 2 बार आ गया था, एक ही पेपर में 2 बार क्वेश्चन आ गया था, मतलब कि 20 नंबर का टॉपिक आ गया था ये, सॉरी 20 नंबर का टॉपिक आ गया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा अच्छा है, मतलब एक बार बस पढ़ लेना। ह्यूमन इंटरेक्शन कैसे डिवाइसेस के साथ, मतलब यूजर इंटरफेस वो होता है ना ह्यूमन के साथ ही, तो उसे यूजर इंटरफेस इसीलिए जरूरी होता है कि हमारा ह्यूमन के साथ वो अच्छे से इंटरेक्ट कर पाए, तो इसके लिए ह्यूमन इंटरेक्शन थोड़ा पढ़ लेना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स
स्टैटिस्टिक्स पढ़ लेना, ठीक है। बहुत ईजी है ये सब्जेक्ट, आराम से हो जाएगा। तो आपको बस क्या करना है, सब्सक्राइब कर लो चैनल को। अगर मुझे कोई नोट्स वगैरह मिलते हैं इसके रिलेटेड तो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, ज्वाइन कर लो टेलीग्राम, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं ज़्यादातर वन शॉट वीडियोस बनाता हूँ सब्जेक्ट्स की, लेकिन इंपॉर्टेंट मुझे इसके लिए बनानी पड़ रही है क्योंकि सब लोग बोल रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए, क्योंकि जिससे कि हम अगर वन शॉट नहीं आ रही तो हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही करके चले जाएं, हमारा पेपर थोड़ा अच्छा हो जाए, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सारे बता दिए, बस आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से पढ़ के जाना है। और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, SCI के एग्जाम आपका अच्छे से हो। तो अब हम रोड टू 5K करें। आपको बस क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से जल्दी 5K करवाओ, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, आपने अगर यहाँ तक वीडियो देखा है। अगर आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ में आ जाते हैं तो ठीक है, वरना फिर यूट्यूब पे यार वीडियो देख लो, मिल जाएंगे, है ना। और मतलब ऐसा नहीं जरूरी है आपको सारे के सारे टॉपिक ही करने हैं आपको। अब इसमें से आपको जो खुद इंपॉर्टेंट लगते हैं वो कर लेना, जो कि तीनों साल में आए हैं, ये तो मतलब बिल्कुल छोड़ना ही मत, ठीक है। एक तो ये जैसे ये 5th यूनिट में मैंने ये वाला क्वेश्चन बताया जो तीनों साल में आया है, और जैसे ये वाला जो प्रिंसिपल ऑफ यूजर UI डिजाइन है, ये वाला इंपॉर्टेंट है। और मतलब और ये वाले ये जो सेकंड यूनिट के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इससे अच्छे अच्छे नंबर आपके आ सकें, ठीक है। तो चलो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।